खाली गायब। बाकी बचा तो खूबसूरत वादियों के बीच गहरा खालीपन। जिसे कोई आहट अपने कदमों से भरती है, किसी की तीखी निगाह इसे दर्द से दहलाती है। कोई रोशनी आंखों के सामने उजाले की जगह अंधेरा भर देती है। किसकी आहट, किसकी निगाह, किसकी रोशनी ने लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भूत रात की नींद भी चैन से नहीं लेने देता। मैं सोया हुआ था रात को 2 बजे के करीब है, मेरा एकदम गिरावन दबा, मेरी सांस फूल गई, बंद हो गई। तो मैं एकदम उठा, मैंने देखा कि क्या हो रहा है ना, तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं। खालिस वाला गांव का एक एक घर जैसे अपने मालिक के इंतजार में खड़ा था। चुपचाप, खामोशी के साथ, इस उम्मीद में कि फिर कभी यहां चिराग जलेगा, रोशनी होगी। ऐसा हुआ नहीं। वैसे लोग आते तो हैं, पर सूरज की रोशनी पहाड़ों में खो जाए इससे पहले लौट जाते हैं। यही हमारी मुलाकात हुई हेमानंद भट्ट से। कुछ समय पहले, बहुत पहले हम यहाँ रहा करते थे। इस समय कहीं दूसरी जगह पर हम लोगों ने छोटा सा घर बना करके रह रहे हैं। कोई यूं ही घर बदर नहीं होता, यूं ही अपना घर बार नहीं छोड़ता। वजह सचमुच गहरा रहा होगा। मौत का खौफ ऐसा होगा कि जैसे गांव में लौटना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। हेमानंद भट्ट साल में कभी कभी अपने खेतों को देखने चले आते हैं। हिम्मत उनका साथ बस यहीं तक देती है, लेकिन क्यों? भूत की निगाह इसी गांव पर क्यों पड़ी? हेमानंद को दिन, समय सब खूब याद है। 10 फरवरी सन 1952 में तो ये पीएसी बटालियन की जब गाड़ी गिरी यहाँ पर मंदिर के पास, तो उससे तो उतना वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर 14 घटनाएं, 14 एक्सीडेंट और मतलब 14 आदमी की मृत्यु और हो चुकी, जो कि आज तक 22 पहुंच चुके हैं। यानी पहाड़ की इन सड़कों पर दिन रात गाड़ियां गुजरती तो हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां कभी अपने मकाम तक नहीं पहुंचती हैं। स्वाला गांव के ठीक सामने का मोड़ जिंदगी के रास्ते को मौत की तरफ मोड़ देता है। मौत, वो भी बेवक्त। क्या स्वाला गांव के लोग बेवक्त मरने वालों की दस्तक सुनते हैं? क्या वही रूह स्वाला गांव पर 24 घंटे नजर रखती है कि कहीं कोई इंसान वापस स्वाला गांव में रात न गुजारे? पहाड़ की इन सड़कों पर हजारों मोड़ हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि गांव के ठीक ऊपर वो जो मोड़ है वही दुर्घटना होती है, मौत होती है। यह सिलसिला कब शुरू हुआ और स्वाला गांव को ही रूहों ने अपना अड्डा क्यों बनाया, बताएंगे एक व्यक्ति। पिछले 15 साल से इस गांव में चिराग नहीं जला है। रात में कोई भी इंसान, कोई भी गांव वाला यहाँ रुकना पसंद नहीं करता है। आज की रात हम इसी गांव में, इसी जगह रुकेंगे और हर उस शय को चुनौती देंगे जिसकी वजह से रातों में यहाँ चिराग नहीं जलता।
दिन भर अपनी खूबसूरती से लुभाने वाले पहाड़ रातों में परछाई बन जाते हैं। न ऊंचाई का पता चलता है, न गहराई का। बस उनके होने का एहसास हर वक्त बना रहता है। ठीक वैसे ही जैसे लोगों को स्वाला गांव में भूत के होने का एहसास हर वक्त बना रहता है। रात में चांद आधा था, रोशनी भी आधी। ऐसे में कोई भी आहट डर बनकर आपको झकझोर सकती है, वो भी तब जब आप जानते हैं कि गांव क्यों खाली कर दिया गया, क्यों मंदिर के पास मरने वालों का नाम पत्थरों पर उकेरा गया। मरने वाले फौजी थे, अरसे बाद घर लौट रहे थे। क्या बनाए काम, लेकिन स्वाला गांव के ठीक ऊपर वाले मोड़ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। भोपाल, जगत, मान, रुद्र सभी ने दम तोड़ दिया। जो फौजी बच भी सकते थे, मदद का इंतजार करते करते वो भी मौत के शिकार हो गए। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई फौजी लोग ऐसे दिखे तो बोलते हैं मुर्गा और दारू हमको चाहिए, तो फिर भय हो गई, तो फिर हम लोग यहाँ तो कहना छोड़ दिया। फौजी मरे, स्वाला गांव से मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन आज तो स्वाला गांव खाली है। हम गांव में अकेले थे। आबादी गांव से कोसों दूर भाग चुकी थी। ऐसे में हमारी मदद के लिए कौन आएगा? हम इस बारे में सोचते समझते उससे पहले सुबह हो गई। हम रात भर इस स्वाला गांव में रुके। रात भर परछाई की तरह पहाड़ हमारे साथ रहा। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज आती रही, लेकिन किसी फौजी भूत की आवाज हमें नहीं सुनाई। न किसी आहट ने हमारा रास्ता रोका। यानी हमारा वास्ता किसी भी भूत, किसी भी रूह से नहीं पड़ा। लेकिन सवाल तो ये है कि कोई यूं ही अपना घर बार नहीं छोड़ता, गांव नहीं छोड़ता।